पूरी जिंदगी हम इसी शक में गुजार देते हैं कि आखिर चार लोग कहेंगे क्या। हम यह करेंगे तो चार लोग कहेंगे, हम वह करेंगे तो चार लोग कहेंगे, लेकिन अंत समय जब आता है तो चार लोग सिर्फ यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां अभी तक दूसरे स्थान पर हैं, पर एक बीमारी जो अभी तक पहले स्थान पर बनी हुई है, जिसका नाम है डॉक्टर साहब, अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा, बड़ा अजीब लग रहा है। नो 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 नो। जरा बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी ही रहेगी, कुछ भी कर लो पर आपकी बीवी की नहीं हो सकती। अरे भाई, इतना सोच क्यों रहे हो? वह है गलती। गलती सिर्फ आपकी ही होती है, आपकी बीवी की कभी नहीं। एक बात समझ में आज तक नहीं आई कि शाम होते ही मच्छर आखिर घर में कैसे आ जाते हैं। क्या 6 बजे इनका कोई ऑफिस छोड़ता है? पति पत्नी से बोला, मुझे समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। पत्नी बोली, अच्छा, कोई समझदार औरत तुमसे शादी करती भी? पति बोला, बस मैं यही तो साबित करना चाहता था। शादी के पहले लड़की वालों को बताया गया कि लड़का पायलट है, और जब शादी हुई तो पता चला वह तो शादियों में ड्रोन उड़ाता है। गांव में रहने वालों की नजर शहर वालों पर होती है, और शहर में रहने वालों की नजर विदेश वालों पर होती है, और विदेश वालों की नजर चांद तारों पर है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नजर अपने परिवार पर है। नो 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 नो। अक्लमंदी के मामले में भारत से आगे कोई भी देश ना होगा। पता है क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ हाथ में खुजली होने से ही बता देते हैं कि पैसा आने वाला है कि जाने वाला है। काश भगवान ऐसा हो जाए कि तनख्वाह पेट्रोल की तरह बढ़ने लगे। जब सुबह रोज सो के उठो तो पता चले, अरे तनख्वाह फिर बढ़ गई। पता है आपको, आदमी के शरीर में 1 लाख से अधिक नसें होती हैं, लेकिन फिर भी दबाना कौन सी है, यह सिर्फ और सिर्फ पत्नी जानती है। इसके अलावा कोई नहीं जानता। नो 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 नो। सर्दियों के बाद अच्छा खासा इंसान गोरा होने ही वाला होता है कि 4 महीने बाद फिर से गर्मी आ जाती है काला करने के लिए। पति पत्नी की भयंकर जोरदार लड़ाई हुई। पत्नी बोली, सुनो, मैं हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ। पति बोला, जा। मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी बोली, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मंदिर क्यों जा रहे हो? कोई भी मन्नत मानो, लेकिन मैं नहीं आने वाली, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पति बोला, तुझे क्या पता, मन्नत पूरी हो गई है मेरी, इसीलिए तो अब लड्डू चढ़ाने जा रहा हूँ। नो 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 नो। गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड को आखिरी मैसेज, बारात आ गई है, आदमी जश्न में नोट उड़ा रहे हैं, तूने जितने मुझ पर खर्च किए थे तू आकर लूट ले। बॉयफ्रेंड भी बहुत नालायक था, उसने रिप्लाई किया, जो मैंने लूट लिया वो बारातियों के नसीब में कहाँ। भारतीय लोग भी ना कितने अजीब होते हैं। सरकार के सामने गरीब दिखने की कोशिश करते रहते हैं, और रिश्तेदारों के सामने अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। है ना सही बात? नो 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 नो। बिल्लू को फांसी लगने वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? तो बिल्लू बोला, साहब, मेरे पैर ऊपर करना और सिर नीचे करना, मैं अपने आप को फांसी लगाते हुए देखना चाहता हूँ। कितना अच्छा हो यदि लड़के वाले दहेज में दहेज मांगने के बजाय लड़की की पढ़ाई की ऊंची से ऊंची डिग्रियां मांगे, तो माता पिता दहेज की चिंता छोड़कर बेटी को उच्च शिक्षा देने की कोशिश करने लगे। नो 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 नो। कल जिनकी शादी में गाना बज रहा था,
अजीम व शान शहंशाह। और आज सुबह उन्हें हमने दहेज का सामान उतारते हुए देखा। कालू को आज सुबह सुबह उसके गुरुजी मिल गए। गुरुजी बोले, बेटा माफ करना, मैंने तुम्हें फेल कर दिया था। कालू बोला, अच्छा किया गुरुजी जो फेल कर दिया, अगर पास करते तो तुम्हारी तरह अध्यापक बनता। तुम्हें पता है आज मैं शिक्षा मंत्री हूँ। वह तो भगवान का शुक्र है दोस्तों कि दुनिया में जितने भी पति हैं सब सुंदर हैं, नहीं तो दो दो लोगों का ब्यूटी पार्लर जाना कितना महंगा पड़ता है ना। सही बात। जीवन में दो प्रकार के मित्र होते हैं, एक वह है जो सुदामा को भी मित्र बना लेते हैं और एक वह है जो अच्छे वाले मित्र को भी सुदामा बना देते हैं। पता नहीं दुनिया में वह कौन से लोग थे जो अपने महबूब के लिए दुनिया से लड़ जाते थे। यहाँ तो महबूब से अपनी ही लड़ाई खत्म नहीं होती। No, 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 no. यमराज, चलो कालू, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बताओ कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? कालू, यमराज जी, मेरी अंतिम इच्छा बस एक ही है, वो ये कि मैं मोदी जी का विकास देखना चाहता हूँ। यमराज बोले, चालाक प्राणी, अमर होना चाहता है, चल मेरे साथ। अध्यापक ने पप्पू से पूछा, चलो बताओ सुंदर लड़की को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पप्पू बोला, आई लव यू। फिर क्या, मास्टर जी ने पप्पू को जिम कर धोया। पहले 35-40 साल की महिलाएं बोलती थीं, बेटा मैं तुम्हारी चाची हूँ, चाची। और अब महिलाएं कहती हैं, खबरदार जो मुझे आंटी कहा तो बताओ यह विकास नहीं तो क्या है? No, 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 no. आज के जमाने के महबूब निकल पड़ते हैं सब्जी का ठेला लेकर। जो महबूबा की याद आती है, सब्जी बेचते बेचते जब तक महबूबा की गली में पहुंचते हैं तब तक कमबख्त सब्जी ही बिक जाती है। कालू की पत्नी ने कालू को जमकर पीटा। कालू के दिमाग में आया कि इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। फिर उसे पता चला कि सीबीआई जांच में सीन को रिक्रिएट किया जाता है। बेचारे कालू ने जांच का इरादा ही छोड़ दिया। देश की तरक्की के लिए युवा को घर से ही नहीं बल्कि लड़कियों की इनबॉक्स से भी बाहर निकलना पड़ेगा। सवाल, दुनिया के सारे पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को क्यों देखते हैं? जवाब, क्योंकि आदमी हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, अपनी गलतियां नहीं देखता। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।